Hello, good evening. So, we have completed two chapters of the book आत्म अनुशासन की शक्ति बाय ब्रायन ट्रेसी और स्टार्ट करेंगे अध्याय 3 आत्म अनुशासन और उत्तरदायित्व। जो भी व्यक्ति व्यवसाय में शिखर पर पहुंचना चाहता है उसे आदत की शक्ति का सम्मान करना चाहिए। उसे उन बुरी आदतों को तुरंत छोड़ देना चाहिए जो उसे मिटा सकती हैं और उतनी ही जल्दी उन अच्छी आदतों को डाल लेना चाहिए जो उसे मनचाही सफलता दिला सकती हैं। जे पॉल गेटी यानी कि जिसको सक्सेसफुल बनना है और अपनी फील्ड में टॉप पर पहुंचना है तो सबसे पहले उसे अपनी आदतें बदलनी होंगी। ऐसी आदतें जो उसकी प्रोडक्टिविटी को कम करती हैं और जो उसकी सफलता की राह में बाधक बनती हैं, ऐसी आदतों को तुरंत छोड़ देना चाहिए और ऐसी आदतें पालनी चाहिए जिनसे कि वो अपनी जो उसने गोल सोचा हुआ है उसके बारे में जल्दी से जल्दी उस फील्ड में आगे बढ़ सके। सबसे पहले तो आत्मानुशासन और उसके बाद टाइम मैनेजमेंट, दो बहुत ज़्यादा बढ़िया हैबिट्स हैं जो आपको बहुत जल्दी सक्सेसफुल बनाएंगी। जितनी जल्दी सीख जाओगे कि डिसिप्लिन कैसे रहना है और अपने टाइम को कैसे वेरी वेल मैनेज करना है, उतनी जल्दी सक्सेस आपके पास पहुंच जाएगी। अपने जीवन का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व स्वीकार करने के लिए खुद को अनुशासित करें, क्योंकि अनुशासित होने की योग्यता और इच्छा आपकी खुशी, स्वास्थ्य, सफलता, उपलब्धि और व्यक्तिगत नेतृत्व के लिए अनिवार्य है। उत्तरदायित्व स्वीकार करना बहुत ही मुश्किल अनुशासन है, लेकिन इसके बिना सफलता संभव नहीं है। क्या है ये व्यक्तिगत उत्तरदायित्व? कि आपकी लाइफ में जो कुछ भी है, आपकी हेल्थ, आपकी प्रोग्रेस, आपकी आदतें, ठीक है, आपकी हैप्पीनेस, आपकी पर्सनल लेवल ऑफ सक्सेस, वो किसकी वजह से आए? आपकी वजह से। और किसी की वजह से नहीं, आपकी वजह से। अगर आपने ये अनुशासन पा लिया तो आप सफल ज़रूर होंगे। अपने जीवन के अप्रिय पहलुओं की जिम्मेदारी स्वीकार न करना और इसके लिए दूसरे लोगों, संस्थाओं और स्थितियों को जिम्मेदार ठहराना सफलता के लिए घातक है। इसके कारण और परिणाम के नियम की अवहेलना होती है और आपका चरित्र कमज़ोर होता है और आपका संकल्प डगमगाता है। आपके मानवीय गुणों में कमी आती है। इससे बहाने बनाने की अंतहीन प्रक्रिया भी शुरू हो जाती है। क्या मतलब है? कि आपने कोई कार्य सही से नहीं किया या आप किसी फील्ड में सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे, यू शुड फाइंड योर सेल्फ रिस्पॉन्सिबल। आप रिस्पॉन्सिबल हैं उस चीज़ के लिए, ना कि कोई दूसरा, ना कि गवर्नमेंट, ना कि आपका कोई परिवार का सदस्य, ना कि आज तो मौसम ऐसा है कि ठंड बहुत है इसलिए मैं काम नहीं कर रहा, या आज तो गर्मी बहुत लग रही है इसलिए काम नहीं कर रहा, आज अच्छे से खाना खाया नहीं इसलिए काम नहीं कर रहा, आज मम्मी ने मेरे को ज़बरदस्ती 3 घंटे पढ़ने के लिए बैठा दिया इसलिए मैंने और कोई काम नहीं किया। ठीक है? तो नहीं, आप अपनी सफलता के लिए खुद जिम्मेदार हैं और कोई नहीं। जब आप ऐसा करते हैं, दूसरे लोगों में या दूसरी संस्थाओं में कमियां ढूंढते हैं, तो आप बहाने बहाने की प्रक्रिया में इन्वॉल्व हो जाते हैं और हमें उसी से बचना है। ठीक है? महान रहस्य का ज्ञान। क्या है ये महान रहस्य का ज्ञान? चलो पढ़ते हैं। 21 साल की उम्र में मैं एक छोटे से अपार्टमेंट में रहता था और मजदूरी करता था। मुझे सुबह 5 बजे उठना पड़ता था ताकि मैं 3 बसें बदलकर 8 बजे तक काम पर पहुंच जाऊं। मैं शाम को 7 बजे थका मांदा घर लौटता था, क्योंकि दिन भर ईंटें और सीमेंट रेत उछालते उछालते मेरी हालत पस्त हो जाती थी। मजदूरी इतनी कम मिलती थी कि मुश्किल से गुजारा हो पाता था। मेरे पास कार नहीं थी, रेडियो और टीवी भी नहीं था, बचत का तो सवाल ही नहीं उठता था। कपड़े भी सिर्फ ज़रूरत के लायक ही थे। सर्द जाड़े का मौसम था। बाहर का तापमान तापमान शून्य से भी 35 डिग्री फ़ारेनहाइट कम था, इसलिए शाम को घर लौटने के बाद बाहर निकलने की हिम्मत नहीं होती थी। कभी कभार जब मुझ में पर्याप्त ऊर्जा होती थी तो मैं अपने छोटे से किचन अपार्टमेंट में किचन टेबल पर बैठकर कुछ पढ़ने लगता था। एक रात को टेबल पर बैठे बैठे अचानक मुझे यह ज्ञान मिला कि यह मेरा जीवन है। यह जीवन
किसी दूसरी चीज़ की रिहर्सल नहीं था, नाटक चल रहा था और मैं इसका प्रमुख पात्र था। ऐसा लगा जैसे अचानक मेरे दिमाग की बत्ती जल गई। मैंने खुद को और अपने छोटे से अपार्टमेंट में रखी चीज़ों को देखा। फिर मैं अपनी वर्तमान स्थिति के बारे में सोचने लगा। मैंने सोचा कि मैं हाई स्कूल की पढ़ाई नहीं पूरी कर पाया था, इसलिए मुझे केवल मजदूरी के ही काम मिल सकते थे। मैं बुनियादी आवश्यकताएं पूरी करने के लायक पैसा ही कमा पाता था और महीने के अंत तक मेरे पास बहुत कम पैसे बचते थे। अचानक मुझे यह महान रहस्य पता चला कि जब तक मैं नहीं बदलूंगा, तब तक कोई चीज़ नहीं बदलेगी। कोई दूसरा मेरे लिए कुछ नहीं करेगा। सच तो यह है कि किसी दूसरे को मेरी परवाह भी नहीं थी। उस पल मुझे यह एहसास हुआ कि आगे से मैं अपने जीवन और अपने साथ होने वाली हर चीज़ की पूरी जिम्मेदारी स्वीकार करता हूँ। इसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ। अब मैं अपनी स्थिति का दोष अपने कष्टकारी बचपन या अतीत की गलतियों को नहीं दे सकता था। इसके लिए भी मैं जिम्मेदार हूँ। अपने पूरे जीवन की बागडोर मेरे हाथ में है। मैं ड्राइवर हूँ। यह जीवन मेरा है और अगर मैंने इसे बदलने के लिए कुछ नहीं किया तो अकर्मण्यता की वजह से यह अनंत काल तक इसी तरह से चलता रहेगा। क्या कह रहे हैं ऑथर कि जब वो मजदूरी के दिनों में काम करते थे एज अ मजदूर, क्यों करना पड़ा उनको ये काम? क्योंकि उन्होंने हाई स्कूल की पढ़ाई भी कंप्लीट नहीं की थी। मजदूरी करेगा तो वही 8 घंटे या 10 घंटे बंदा काम करेगा, उसके पास सिर्फ गुजारे के लायक पैसे होंगे, कपड़े भी नाम मात्र होंगे, बस मुश्किल से खाना ही खा पाता होगा। तो एक दिन बैठे बैठे उन्होंने सोचा कि ये क्या मेरी ज़िंदगी चल रही है, और उनके दिमाग में बस यही आया कि ये जो जीवन मेरा चल रहा है ये कब तक ऐसा चलता रहेगा, जब तक मैं खुद को नहीं बदलूंगा, मैं अपने अंदर बदलाव नहीं लाऊंगा। जब मैंने अपने अंदर बदलाव ले आया तो सब कुछ चेंज होने लगेगा आसपास। अगर नहीं बदलूंगा, नहीं दूसरों को जिम्मेदार ठहराऊंगा अपनी स्थितियों के लिए, तो ये सब ऐसे ही चलता रहेगा। फॉर द थिंग्स टू चेंज यू हैव टू चेंज योर सेल्फ फर्स्ट। आप अपने अंदर बदलाव लाइए, अपनी स्किल्स बढ़ाइए, उसके बाद देखिए कि आपके आसपास की चीज़ों में कैसे बदलाव नहीं आता है। इस रहस्य को जानने के बाद मेरा जीवन बदल गया। अब मैं पहले जैसा नहीं रहा। उस पल के बाद से मैं जीवन की हर चीज़ की जिम्मेदारी स्वीकार करने लगा। नौकरी में न्यूनतम काम करने के बजाय मैंने अपने आम काम को बेहतर बनाने की जिम्मेदारी स्वीकार की। मैंने अपनी आर्थिक स्थिति, अपने स्वास्थ्य और ख़ास तौर पर अपने भविष्य की जिम्मेदारी स्वीकार की। अगले ही दिन से मैं लंच ब्रेक में नज़दीकी बुक स्टोर गया और कुछ पुस्तकें खरीद लीं। यहीं से सहायक जानकारी, विचारों और सबकों वाली पुस्तकें खरीदने की आजीवन आदत की शुरुआत हुई। मैंने आत्म सुधार को अपने जीवन की नींव बना लिया। आत्म सुधार, सेल्फ इम्प्रूवमेंट को अपने जीवन की नींव बना लिया। कौन सी पुस्तकें खरीदनी शुरू की? सहायक जानकारी, विचारों और सबकों वाली पुस्तकें। दीज काइंड ऑफ बुक्स, ठीक है, जिनसे हमें कुछ नॉलेज मिलती है कि हम अपनी पर्सनालिटी, सेल्फ डेवलपमेंट, सेल्फ इम्प्रूवमेंट कैसे कर सकते हैं, ना कि हैरी पॉटर जैसी फिक्शन स्टोरीज। वैसे हैरी पॉटर भी बहुत अच्छी बुक है, अगर आप सीखना चाहो तो उससे भी बहुत कुछ सीख सकते हो। मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, मैंने बहुत सारी पढ़ी है। अभी तो मैं बच्ची नहीं हूँ, मैं फिर भी पढ़ती हूँ। पढ़ने की आदत डालने के लिए बहुत अच्छी है वो, क्यों गेटिंग टू अ हैबिट ऑफ रीडिंग, अगर आप वहाँ से शुरुआत करें। मैं लगातार कुछ ना कुछ सीखना चाहता था, हर दिन, हर संभव तरीके से। यह आदत आज तक कायम है। आज भी जब भी मैं कोई नई चीज़ सीखना चाहता हूँ तो मैं उससे संबंधित पुस्तकें पढ़ता हूँ, ऑडियो प्रोग्राम सुनता हूँ और कोर्स या सेमिनार में जाता हूँ। मैंने पाया कि अपने लक्ष्य तक पहुँचने के लिए आपको जिस योग्यता को सीखने की ज़रूरत है उसे आप सीख सकते हैं।
अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आपको जिस योग्यता की ज़रूरत है उसे आप सीख सकते हैं। एवरीथिंग इज़, क्या कहते हैं उसको, सम स्किल्स आर स्किलेबल, आप सीख सकते हैं। और कुछ होता है नेचुरल टैलेंट। अभी सिंगिंग नेचुरल टैलेंट है, अगर आपका गला सिंगिंग के लायक नहीं बना है, वैसे आजकल तो कोई भी सिंगर बन जाता है, ठीक है, तो आप एक मधुर आवाज़ वाले सिंगर नहीं बन सकते, दूसरे टाइप के तो बन ही जाएंगे। लेकिन कई चीज़ें ऐसी हैं जो आप सीख सकते हैं, कहीं क्या 95% चीज़ें ऐसी हैं इस लाइफ में जो आप प्रैक्टिस के साथ अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं और सीख सकते हैं। इसलिए जिस भी फील्ड में जाना है उसके लिए कौन सी स्किल्स रिक्वायर्ड हैं ढूंढिए और सीखिए। समय के साथ मुझे ये तथ्य पता चला कि 80% लोग अपने जीवन की जिम्मेदारी कभी स्वीकार नहीं करते हैं। वे हमेशा शिकायत करते हैं, आलोचना करते हैं, बहाने बनाते हैं और अपने जीवन में होने वाली अप्रिय चीज़ों की के लिए दूसरों को दोष देते हैं। बहरहाल ऐसे दृष्टिकोण विनाशकारी परिणाम होते हैं। इससे भावी सफलता और खुशी की सारी संभावना खत्म हो जाती है। कि 80% लोग तो इस ज़िंदगी में ऐसे ही होते हैं, आपने भी देखे होंगे, कभी हम भी ऐसे ही थे। यस, आई वॉज लाइक ऑफ दैट कि मेरे सर्कमस्टांसेस अच्छे नहीं है, मेरे पे फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है, मैं तो ये नहीं कर सकती, मैं तो वो नहीं कर सकती, मैं घर से बाहर नहीं जा सकती। अरे आज के टाइम में घर से बाहर नहीं जाने के बावजूद भी आप इतना कुछ कर सकते हैं लाइफ में। ये यूट्यूब है किस लिए, सारी दुनिया मिल जाती है यहाँ पे हमें, है ना। तो अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए आप खुद जिम्मेदार हैं, ज़रूर करिए, इसके लिए कभी किसी को दोष मत दीजिए। व्हेन यू स्टॉप डूइंग दैट, आपने पहला कदम रख दिया अपने सक्सेस की ओर। बचपन से परिपक्वता तक, बचपन में आपकी कंडीशनिंग इस प्रकार होती है कि आप खुद को अपने जीवन के लिए उत्तरदायी नहीं मानते। यह सामान्य और स्वाभाविक है। बचपन में आपके माता पिता आपके प्रभारी होते हैं, आपके पेरेंट्स आपके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। आप क्या बोलेंगे, आप कौन से एक्शंस करेंगे, आप कैसे स्कूल में पढ़ेंगे, आपका फ्रेंड्स भी कैसे होंगे, वो भी आपके पेरेंट्स के ऊपर ही डिपेंडेंट होता है कि वो आपको कैसे सोशल सर्कल में रखते हैं। वैसे ही आपकी कंडीशनिंग हो जाती है। आपकी बागडोर उनके हाथ में होती है, वे ही आपके सारे निर्णय लेते हैं। वे ही यह निर्णय लेंगे कि आप क्या खाएंगे, कौन से कपड़े पहनेंगे, किन खिलौनों से खेलेंगे, किस घर में रहेंगे, किस स्कूल में जाएंगे और खाली समय में क्या करेंगे। क्योंकि आप छोटे, मासूम और नादान होते हैं, इसलिए आप अपने माता पिता की इच्छा अनुसार कार्य करते हैं। आपके पास बहुत कम विकल्प होते हैं, इसलिए आपका नियंत्रण या उत्तरदायित्व भी बहुत कम होता है। जब आप निर्णय ही नहीं लेते तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कैसे रहेंगे, है ना। बहरहाल बड़े होने के साथ आप इनमें से हर क्षेत्र में अपने निर्णय लेने लगते हैं। समस्या यह है कि आपकी शुरुआती प्रोग्रामिंग के कारण आपको अचेतन रूप से यही लगता है कि अब भी कोई दूसरा आपके जीवन के लिए जिम्मेदार है और किसी दूसरे व्यक्ति को आपकी परवाह करनी चाहिए। क्योंकि बचपन से हमारी कंडीशनिंग हमारे पेरेंट्स ने की, वो हमारे लिए हर चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल थे, तो ये चीज़ हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती है। इसलिए हमें लगता है बड़े होने के बाद भी जब हम अपने खुद के डिसीजंस टेकर हैं कि नहीं, अभी भी कोई दूसरा चला रहा है अपना हमारा जीवन, ठीक है, और दूसरे व्यक्ति को परवाह करनी चाहिए कि आप सही कर रहे हो कि गलत कर रहे हो, जबकि आप अपनी हर चीज़ के लिए खुद जिम्मेदार हो। ज़्यादातर लोग इस विश्वास के साथ बड़े होते हैं कि अगर कोई चीज़ गलत हो जाती है तो उसके लिए कोई दूसरा जिम्मेदार है, दोष किसी दूसरे का है, अपराधी कोई और है, कोई दूसरा व्यक्ति खलनायक है और वो तो बस किस्मत के मारे हैं। परिणाम यह होता है कि अधिकांश लोग अपने जीवन की अप्रिय चीज़ों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बहाने बनाने लगते हैं। वे अतीत या वर्तमान की घटनाओं पर या व्यक्तियों पर दोष मढ़कर अपने उत्तरदायित्व से बचना चाहते हैं। अपने माता पिता द्वारा की गई गलतियों से उबरें। यदि आपके बड़े होते वक्त माता पिता आपकी आलोचना करते थे या आप पर नाराज होते थे, या तो अचेतन रूप से आप यही सोचते थे कि कहीं ना कहीं आपसे गलती हो गई है। यदि माता पिता की इच्छा अनुसार कार्य ना करने के लिए आपको शारीरिक या भावनात्मक सजा मिली तो आप खुद को हीन और अक्षम समझने लगे। अगर आपके माता पिता ने उनके मनमाफिक काम न करने के लिए आपको सजा दी और अपना प्रेम रोक लिया
तो संभवतः बड़े होते समय आपके मन में अपराध अपराध बोध और अक्षमता की गहरी भावनाएं आ गई हों, जिनकी वजह से आपने समझ लिया हो कि आपको अच्छी चीजें पाने का हक ही नहीं है। ठीक है, इसलिए आजकल मना किया जाता है पेरेंट्स को कि ज़्यादा स्ट्रिक्टली बच्चों के साथ ना डील करें, हर चीज़ प्यार से समझाएं और प्यार से करें। लेकिन कभी कभी स्ट्रिक्ट होना पड़ता है। मेरे भी 2 बच्चे हैं, थोड़ा बहुत स्ट्रिक्ट होना पड़ता है। ये है कि मैं जितना गुस्सा करती हूँ उससे 10 गुना ज़्यादा प्यार भी करती हूँ उनसे। लेकिन कुछ बातें समझाने के लिए आपको थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना पड़ता है। और कई बार यही होता है कि अगर पेरेंट्स अपने बच्चों पे ज़्यादा गुस्सा करते हैं, उनकी छोटी छोटी गलतियों पे उनको ज़्यादा टोकते हैं या फिर उन पे हाथ उठाते हैं, तो ये सब चीज़ें बच्चे के सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती हैं। उनको बड़े होने तक भी ऐसा लगता रहता है कि हम तो यूज़लेस हैं, हम तो कुछ नहीं कर सकते हैं। इन नकारात्मक भावनाओं की वजह से आपको यह महसूस होता है जैसे आप शिकार या पीड़ित हों। इनके कारण ही वयस्क हो जाने पर भी आपको यह लग सकता है कि आप स्वयं के लिए या अपने जीवन में होने वाली घटनाओं के लिए जिम्मेदार नहीं हैं। यदि हमारी परवरिश आलोकनात्मक घरेलू माहौल में हुई हो, तो आपको वयस्कों के रूप में हमें सबसे आम भावना यही रहती है, मैं पर्याप्त अच्छा नहीं हूँ, आई एम नॉट गुड इनफ। क्योंकि आपका माहौल ऐसा था, आपको बचपन में छोटी छोटी चीज़ों के लिए टोका आता था, तुम तो ये ढंग से नहीं कर सकते, तुम तो ये ढंग से नहीं कर सकते, तुम तो किसी काम के नहीं हो। अगर ऐसी ही स्टेटमेंट्स रोज़ आप सुनते रहे हो, तो ये सब चीज़ें आपके मन में बैठ जाती हैं और आप यही सोचते हैं कि मैं पर्याप्त अच्छा नहीं हूँ, आई एम नॉट गुड इनफ, ये तो काम मुझसे होगा ही नहीं। इस भावना की वजह से हम दूसरों की तुलना में खुद को हीन समझते हैं। हम सोचते हैं कि ज़्यादा खुश या आत्मविश्वासी दिखने वाले दूसरे लोग हमसे बेहतर हैं। हमें हम में हीन भावना आ जाती है। इस भावनात्मक जाल में फंसना बहुत आसान है, पर इससे निकला कैसे जाए, दैट इज़ द मेन क्वेश्चन। घातक गलतफहमी। अगर आप किसी कारण यह सोच लेते हैं कि दूसरे हमसे बेहतर हैं, तो हम अचेतन रूप से यह भी मान लेते हैं कि हम उनसे बदतर हैं। स्टेटमेंट वही है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। वो मुझसे बेटर है मतलब मैं उससे इन्फीरियर हूँ। आपके सबकॉन्शियस में आएगा ना। अगर वे हमसे ज़्यादा योग्य हैं, तो हम मान लेते हैं कि हम कम योग्य हैं। अक्षमता या अयोग्यता की यह भावना हमारे जीवन की व्यक्तित्व संबंधी अधिकांश समस्याओं की जड़ है। कि हमारी पर्सनालिटी के जो ट्रेट्स हैं, जो फॉल्ट्स हैं, वो क्यों हैं, वो इन्हीं थिंकिंग्स की वजह से हैं जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठी हुई हैं। यही नहीं, यह पूरे संसार में व्याप्त अधिकांश राजनीतिक और सामाजिक समस्याओं की जड़ भी है, चाहे वे राष्ट्रीय हो या अंतरराष्ट्रीय। मतलब ये जो पर्सनल प्रॉब्लम्स होती हैं, ये नेशनल और इंटरनेशनल लेवल की प्रॉब्लम्स की मूल जड़ भी होती हैं। बचपन की विनाशकारी आलोचना की वजह से उत्पन्न अपराध बोध और अक्षमता की इन भावनाओं से बचने के लिए हम दूसरे लोगों और स्थितियों को दोष देने लगते हैं। हम अपने जीवन के जिस भी पहलू से नाखुश या असंतुष्ट होते हैं, उसमें हमारी पहली प्रतिक्रिया यही होती है कि हम अपने आसपास नज़र डालकर यह सवाल पूछें, दोष किसे दिया जा सकता है। अब मुझसे ये गलती हो गई, इसका दोष किस पे मढ़ूं। ग्लास टूट गया क्योंकि मेड ने स्लैब गीली छोड़ दी थी, इसलिए मेरे हाथ से फिसल गया। आज सब्जी में नमक ज़्यादा डल गया क्योंकि उसने मुझे कहा था कि नमक थोड़ा देख कर डालना, इसलिए मेरे से जल्दी जल्दी में ज़्यादा डल गया। बहुत सिंपल सी बातें हैं। अधिकांश धर्मों में यह पाप की अवधारणा सिखाई जाती है, यानी जब आप कोई भी चीज़ गलत होती है तो उसके लिए कोई ना कोई दोषी होता है। किसी ने कोई ना कोई गलत कार्य किया है, कोई अपराधी है, किसी को सज़ा मिलनी चाहिए। अपराध बोध और सज़ा के इस दुष्चक्र से क्रोध, द्वेष और गैर जिम्मेदारी की भावनाएं बढ़ती हैं। गैर जिम्मेदारी का दृष्टिकोण। अमेरिका की अदालतों में ऐसे हजारों प्रकरण चलते हैं जिसमें लोग अपने जीवन में किसी गलत चीज़ के लिए हर्जाना मांगते हैं। इंडिया में तो ऐसी चीज़ें हैं नहीं, पर अमेरिका में होता है। अगर किसी के साथ कुछ गलत हो जाए तो वो पहले बोलते हैं आई विल सू यू, और वो सच में कोर्ट केस डाल देते हैं और मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स उनको उसका हर्जाना मिल भी जाता है।
महत्वाकांक्षी वकीलों की सहायता से लोग अदालत में हर्जाने का मुकदमा दायर कर देते हैं, भले ही उस घटना के लिए वे खुद दोषी हों। खास तौर पर अगर वे दोषी हों, अगर खुद दोषी हैं, अपने आप को क्लीन चिट देने के लिए सामने वाले की सिचुएशन पे वो मतलब सामने वाली जो भी अथॉरिटी है उसके ऊपर कोर्ट केस डाल देंगे, नहीं ये मेरी वजह से नहीं हुआ, ये तो आपकी वजह से हुआ। लोग अपनी जिम्मेदारी को स्वीकार नहीं करना चाहते। लोग अपने शरीर पर गर्म कॉफ़ी गिरा लेते हैं और फिर कॉफ़ी बेचने वाले फास्ट फूड रेस्टोरेंट पर दावा ठोक देते हैं। लोग शराब पीकर सड़क के नीचे कार उतारकर दुर्घटना कर देते हैं और इसके बाद अपनी 15 साल पुरानी कार के निर्माता पर दावा दायर कर देते हैं। लोग किसी सीढ़ी पर चढ़ते समय ज़रूरत से ज़्यादा झुकने की वजह से गिर जाते हैं, फिर वे अपनी चोट के लिए सीढ़ी बनाने वाले पर दावा ठोक देते हैं। हर मामले में लोग किसी दूसरे को दोष देकर, बहाने बनाकर और फिर हर्जाना मांगकर अपनी खुद की गलती या जिम्मेदारी से बचने का प्रयास कर रहे हैं। नकारात्मक भावनाओं को खत्म करना। कैसे खत्म करें? खुश रहना सभी लोगों का आम लक्ष्य होता है। सबसे सरल अर्थ में, नकारात्मक भावनाएं मौजूद न रहने पर खुशी पैदा होती है। जहाँ कोई नकारात्मक भाव नहीं होता, वहाँ केवल सकारात्मक भाव ही रहता है। इसलिए यदि आप सचमुच खुश रहना चाहते हैं, तो नकारात्मक भावों को खत्म करना जीवन में आपका मुख्य कार्य है। मतलब नेगेटिव थिंकिंग से उबरकर हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड रखना चाहिए। दर्जनों नकारात्मक भाव होते हैं, जिनमें से सबसे आम है अपराध बोध, द्वेष, ईर्ष्या, डर और शत्रुता। द्वेष, जेलसी, दुश्मनी, डर, फियर, शत्रुता, दूसरे के प्रति एनिमिटी। ठीक है। अपराध बोध, खुद की तरफ रहना कि नहीं, हाँ हमसे तो ये गलती हो गई, हमने तो ये गलत कर दिया, अब क्या होगा, ऐसे क्या होगा, वैसे क्या होगा, ये सब चीज़ें, ये सभी नकारात्मक भाव अंततः क्रोध की बुनियाद पर खड़े होते हैं, चाहे इसकी दिशा भीतर की ओर हो या बाहर की ओर। ठीक है। अब ये कहाँ से आए? क्रोध की बुनियाद पर। या तो आपको लगेगा कि अगर ऐसा किसी को पता लग गया तो सामने वाला बंदा गुस्सा करेगा, या फिर आप खुद ही गुस्सा करने लग जाओगे। जब आप अपने क्रोध को सकारात्मक अभिव्यक्ति नहीं देते और इसे मन की बोतल में बंद कर देते हैं, तो यह अंदर की ओर संचालित होता है। दूसरी ओर, जब आप दूसरे लोगों की बुराई करते हैं या उन पर आरोप लगाते हैं, तो यह बाहर की ओर निर्देशित होता है। इसका क्या मतलब है? आपको गुस्सा आया सामने वाले पे, ठीक है, या अपने आप पे गुस्सा आया लेकिन आरोप सामने वाले पर लगा रहे हो, जबकि गलती आपकी थी। मैक्सिमम टाइम्स होता है ना। और कई बार ऐसा होता है कि सामने वाले की गलती थी, पर वो आप ऐसी सिचुएशन में हो कि आप उसे कुछ कह नहीं पाओगे, तो वो अंदर ही अंदर मन में बंद कर लोगे। फिर वो क्या होता है, अंदर ही अंदर बढ़ता रहता है और एक दिन ज्वालामुखी की तरह फटता है। बहुत छोटी सी बात पे आपको इतना ज़्यादा गुस्सा आता है कि आपको पता ही नहीं लगता कि आप क्या बोलते जा रहे हो और क्या करते जा रहे हो। ठीक है। दोनों ही सिचुएशंस बहुत ज़्यादा गलत है। ठीक है। मनोदैहिक रोग। नकारात्मक भाव मनोदैहिक रोग के प्रमुख कारण है। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स किसकी वजह से आती हैं? नेगेटिव एटीट्यूड की वजह से। मनोदैहिक रोग में मन की वजह से शरीर बीमार होता है। हर नकारात्मक भाव, खास तौर पर क्रोध, आपके प्रतिरोधक तंत्र को कमजोर बनाता है और सर्दी, फ्लू या अन्य रोगों की आशंका उत्पन्न करता है। अनियंत्रित क्रोध की वजह से हार्ट अटैक, स्ट्रोक या नर्वस ब्रेकडाउन भी हो सकता है। दीज आर फैक्ट्स। ये ऐसे ही नहीं लिखा हुआ इन्होंने कि अगर आपका गुस्सा जो है बाहर एक्सपोज नहीं हो पाता जहां आप करना चाहते हो, तो वो अंदर ही अंदर आपके लिए साइकोलॉजिकल के साथ फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी क्रिएट करेगा। आप नहीं भी बीमार होना चाहते हो, कोई नहीं चाहता वैसे बीमार होना, लेकिन उसकी वजह से भी आप बीमार पड़ सकते हैं। यहाँ पर एक बड़ी खोज बताई जा रही है। सभी नकारात्मक भाव, विशेष रूप से क्रोध, अपने जीवन की अप्रिय चीज़ों के लिए किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु को दोष देने के कारण उत्पन्न होते हैं। अपनी समस्याओं के लिए दूसरों को दोष देना बहुत आसान होता है। इस आदत को छोड़ने के लिए बहुत आत्म-अनुशासन की ज़रूरत होती है। बहाने बनाने से इनकार करने के लिए बहुत आत्मनियंत्रण की ज़रूरत होती है। अपने वर्तमान स्वरूप और अपने भावी स्वरूप
अपने जीवन में होने वाली हर घटना की पूरी जिम्मेदारी लेने के लिए बहुत आत्म अनुशासन की ज़रूरत होती है। यह सच है कि आप अपने साथ होने वाली हर चीज़, जैसे हरिकेन कैटरीना जो कि हमारे टाइकून्स थे, के लिए सीधे जिम्मेदार नहीं होते, लेकिन आप अपनी प्रतिक्रियाओं, जो आप उस पल जो कहते हैं और जो करते हैं, उसके लिए तो आप जिम्मेदार होते ही हैं ना। अपने चेतन मन का पूरा नियंत्रण लेने के लिए ज़बरदस्त आत्मविजय की ज़रूरत होती है कि आप किसी सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करेंगे। ये भी आपका सबकॉन्शियस माइंड डिसाइड करता है। और उसको कंट्रोल करने के लिए आपको क्या चाहिए? सबसे पहले आपको आत्म अनुशासित होना चाहिए और आत्मविजय प्राप्त करनी चाहिए। खुद को जीतना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अपने चेतन मन का पूरा नियंत्रण लेने के लिए ज़बरदस्त आत्मविजय की ज़रूरत होती है, ताकि आपके मन में केवल सकारात्मक सृजनात्मक विचार ही रहें जो आपके जीवन को विकास के मार्ग पर ले जाएं और आपके संबंधों व परिणामों की गुणवत्ता को बेहतर बनाएं। यह काम मुश्किल है, लेकिन इसके पुरस्कार बहुत ज़्यादा हैं। दूसरों को दोष देना बहुत आसान है, लेकिन सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ डिसिप्लिन कर पाना खुद को बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर आपने कर लिया तो इसके जो परिणाम मिलेंगे वो आपने सोचे भी नहीं होंगे। दोष देना सरल है, न्यूनतम प्रतिरोध के मार्ग पर चलना बहुत आसान होता है। लो रेजिस्टेंस पाथ पे चलना, जहाँ बीच में कोई रुकावट नहीं है, बहुत आसान है। सबसे सरल तो यही होता है कि व्यक्ति किसी भी कारण से किसी भी चीज़ के गलत होने पर दूसरे को दोष दे और उस पर क्रोधित हो जाए, भाई तुम्हारी वजह से हुआ, ये तो मेरी तो कोई गलती नहीं थी इसमें। दोषारोपण के आदी लोग अक्सर वस्तुओं पर भी क्रोधित हो जाते हैं। अगर निर्जीव वस्तुएं अपेक्षा के अनुरूप काम नहीं करती तो उन्हें दोष देना इतना मूर्खतापूर्ण है कि वह आपके पागलपन का संकेत है। लोग दरवाजे के अटकने पर नाराज हो जाते हैं। किसी औजार का उपयोग करते समय अगर उनसे कोई गलती हो जाए तो वे औजार को गाली देने लगते हैं, जबकि गलती उनकी खुद की थी। जब उनकी कार चालू नहीं होती तो वे उस पर आग बबूला हो जाते हैं। निर्जीव वस्तु अगर सही तरीके से काम नहीं कर रही हो तो उसे दोष देना उन्हें जायज़ लगता है। इसलिए लोग अक्सर गुस्से में उस कार या बक्से को लात मारते हैं जिससे टकरा कर वे गिर गए थे, हालांकि गलती उनकी खुद की थी कि वो उसे देख नहीं पाए। नकारात्मक भावनाओं का इलाज। नकारात्मक भावनाओं को दूर करने का सबसे तीव्र और विश्वसनीय तरीका तत्काल यह कहना है कि इसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ। जब भी क्रोध भड़काने या नकारात्मक प्रतिक्रिया जगाने वाली कोई भी चीज़ हो, कोई भी इंसिडेंट हो, तो नकारात्मक भावना को यह तुरंत कहकर दूर कर दे कि नहीं नहीं, मैं जिम्मेदार हूँ, ये मेरी गलती थी। विस्थापन का नियम कहता है कि आप नकारात्मक विचार को हटाकर उसकी जगह पर सकारात्मक विचार को स्थापित कर सकते हैं। देखिए, आपका मन एक समय में केवल एक ही विचार रख सकता है, इसलिए जब आप इसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ कहकर सकारात्मक विचार चुनते हैं तो आप उस पल किसी दूसरे विचार या भाव को खत्म कर देते हैं। कि जब भी आपको लगे कि कुछ हो गया है, किसी और की भी गलती थी, आपको लग रही है, आपको ये बोलना है नहीं नहीं, ये मेरी गलती थी, मेरी वजह से हुआ, सॉरी, खुद को सॉरी बोल दीजिए, बात वहीं खत्म हो जाएगी। कोई गुस्सा नहीं आएगा, कोई कुछ नहीं आएगा। ठीक है, आपने एक पॉजिटिव स्टेटमेंट दी, आपकी नेगेटिविटी वहीं खत्म हो गई, तो आगे कोई रिएक्शन होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। यह संभव ही नहीं है कि आप गलती की जिम्मेदारी स्वीकार करें और उसी समय नाराज भी रहें। अपने आप से नाराज तो नहीं ना रह सकते आप। जिम्मेदारी स्वीकार करना और नकारात्मक भावनाओं को अनुभव करना एक साथ संभव नहीं है। यह संभव ही नहीं है कि जिम्मेदारी स्वीकार करने के बाद आप शांत, स्पष्ट, सकारात्मक और एकाग्रचित ना बने। जब आप दूसरे पे कोई चीज़ थोपने की कोशिश करते हैं ना, उसके लिए 100 रीजंस और निकालते हैं, लेकिन एक स्टेटमेंट, सॉरी यार मेरी गलती थी, मुझसे हो गया, सिंपल, खत्म, है ना, बात वहीं खत्म। फिर आप शांत, स्पष्ट, सकारात्मक और एकाग्रचित बनेंगे ही बनेंगे। राइट। आपको अपने जीवन में जो भी पसंद नहीं है उसके लिए जब तक आप किसी दूसरे को दोष देते रहेंगे तब तक आप मानसिक रूप से बालक की श्रेणी में ही रहेंगे। आप खुद को हमेशा छोटा, लाचार और किस्मत का मारा मानते रहेंगे। आप लगातार दूसरों पर भड़ास निकालते रहेंगे। बहरहाल, जब आप अपने साथ होने वाली हर घटना की जिम्मेदारी स्वीकार करने लगते हैं तो आप मानसिक रूप से
व्यस्क बन जाते हैं, तब आप खुद को किस्मत का मारा नहीं बल्कि जीवन का प्रभारी मानने लगते हैं। यानी कि मैच्योरिटी लेवल अब आपने अचीव कर लिया। आप असल मायने में मैच्योर कब बनते हैं? जब अपनी गलतियों को स्वीकार करने लगते हैं और अपनी जो भी आपके साथ गलत हुआ है उसकी जिम्मेदारी स्वयं उठाने लगते हैं। अल्कोहलिक्स इकोनॉमिक्स नामक संस्था में शराब की समस्या से ग्रस्त लोगों की बैठकें आयोजित होती हैं। इस संस्था ने अपने लंबे अनुभव में यह पाया है कि जब भी कोई व्यक्ति अपनी समस्याओं, शराब के मामले में भी और जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी के संदर्भ में अपनी जिम्मेदारी को स्वीकार नहीं करता, तब तक उसकी प्रगति संभव नहीं है। उसके जिम्मेदारी स्वीकार करने के बाद सब कुछ संभव है। यह जीवन की लगभग सभी मुश्किल स्थितियों के बारे में सच है जिनमें आप अपने कष्ट के लिए दूसरों या स्थितियों को दोष देते हैं। पेज 65 फर्स्ट पैरा कंप्लीटेड। नेक्स्ट पैरा हम पैसे और भावनाएं नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। गुड इवनिंग। बाय बाय।